हरे 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 कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज शलेन और उनकी परिवार की ओर से, जबकि पितृपक्ष के बाद में अभी नवरात्रि का पक्ष चल रहा है, देव पक्ष का समय चल रहा है, और फिर इसके बाद में कार्तिक शुरू होता है 9 अक्टूबर से, फिर जिसके कार्तिक में दिवाली होता है। तो बहुत ही सुंदर समय है सत्संग, हरि कथा, भगवान का जो सेवा पूजा है ये करने के लिए। तो आज मेरे ख्याल से शैलेन जी के घर पे इन्होंने राधा कृष्णा का विग्रह बिलाया है, तो उनका अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक मतलब पंचामृत से होता है, दूध, दही, घी, मध और शुगर वाटर, शुगर केन जूस से। तो उसकी तैयारी की गई है। तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, तो जब तक भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, फिर उसके बाद में भगवान को भोग धराएंगे। जब भगवान को भोग धराया जा रहा होता है तो हम लोग थोड़ा कुछ भगवान के बारे में चर्चा सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अभी फ्रूट्स यहाँ रख दो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna सभी लोग बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Samarasiya more man basiya, ruchi ruchi bhog lagayo rasiya. Samarasiya more man basiya, Samarasiya more man basiya, ruchi ruchi bhog lagayo rasiya. Samarasiya more man basiya, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया
रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया शबरी के बैर सुदामा के तांदुल शबरी के बैर सुदामा के तांदुल मांग मांग हरि खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया राधा रानी के मन में बस गयो राधा रानी के मन में बस गयो औरण को हर्षायो रसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाया रसिया श्याम रसिया मोरे जो मोरे श्याम को भोग लगावे हो जो मोरे श्याम को भोग लगावे छूट जाए लख चौरसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया सूर श्याम बलियाश चरण में हो सूर श्याम बलियाश चरण में हृदय कमल में रहो बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया श्याम रसिया मोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस.
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोप्रेंदे हरि हरि गो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत मिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत करते हैं और विशेष करके इस शुभ देव पक्ष के उत्सव के समय ऐसे तो बताया गया है देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु निम्न गानम यथा गंगा वैष्णवा नाम यथा शंभु और देवानाम अच्युतो यथा पुराना नाम इदम तथा। तो बताया गया है देवा नाम अच्युतो यथा। देवा मतलब जो पूजे जाने वाले हैं। जैसे हम लोग देवताओं की आराधना करते हैं, देवी और देवताओं की आराधना करते हैं। और अभी के समय जब नवरात्रि का पक्ष है तो विशेष करके सभी लोग देवी की आराधना करते हैं। तो देवी या देवता मतलब जो पूजे जाने वाले लोग हैं, जिनको पूजा जाता है। क्यों उनको पूजा जाता है? क्योंकि वे हम और आप से परे होते हैं। हम और आप जैसे बद्ध अवस्था में नहीं होते हैं, अर्थात संसार के मोह माया में लिप्त नहीं होते हैं। कभी कभी देवी देवता भी होते हैं तो ऐसा प्रतीक होता है कि वे भी कभी कभी मोह माया में पड़ जाते हैं, लेकिन अधिकांश समय वे मोह माया से परे होते हैं
और जहां की हम और आप अधिकांश समय, ज्यादा समय मोह माया में पड़े होते हैं और कम समय दिव्यता में स्थित होते हैं। तो भगवत गीता के स्वयं महात्म्य में बताया गया है और भागवत पुराण में भी बताया गया है कि देवानाम अच्युतो यथा, देवानाम जो परम पूजनीय है उनमें जो अच्युता है, अच्युता मतलब भगवान श्री कृष्ण। जैसे आप सभी लोग महाभारत की कथा जानते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे पूजनीय होता है। तो जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उन लोगों ने सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को घोषित किया कि ये परम पूज्य है। या जैसे हम लोग हमारे जो पार्लियामेंट होता है, जो पार्लियामेंट होता है, तो आप देखते हैं जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है ना, वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। बच्चे सभी लोग झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो स्पीकर होता है वो कंट्रोल करता है सिचुएशन को। तो जब स्पीकर की नियुक्ति होती है तो जो उसका नॉमिनेशन होता है, तो जो स्पीकर है उसको मतलब जो लोग होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं उनको पकड़ के लेके जाते हैं ना, तो मतलब दे गिव हिम द सीट ऑफ ऑनर। तो इसी प्रकार से जो सीट ऑफ ऑनर है वो देवानाम अच्युतो यथा, वो भगवान श्री कृष्ण का के लिए बताया गया है। और ये हमारे अनेक ग्रंथों में और अनेक शास्त्र प्रमाण से इसकी पुष्टि की जाती है। ऐसे नहीं है कि केवल भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और गोपियों के साथ में रास रचाए हैं, कंस को मारा है, और इसीलिए जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम आए हैं वैसे कृष्ण भगवान आए हैं और इसीलिए कृष्ण भगवान पूजित हो गए। ये ग्रंथों के आधार पे प्रमाणित किया गया है कि सर्वोत्तम परम पूज्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के सबसे पहले रचित व्यक्ति हैं, फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग है। हम और आप तो अभी आए हैं, कोई 1970 मॉडल है, कोई 1980 मॉडल है, कोई अभी के है। अभी की मुझे कोई बता रहा था 1960s 1950s की गाड़ी होती थी ना, अगर उसमें कोई लात मारो तो अपना पैर टूट जाएगा। अभी की गाड़ी है, लात मारो भी नहीं, पिंजा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य समाज जो है या हमारा चेतनता जो है, हमारा विचार जो है, हमारा जो शक्ति है वो इस प्रकार के हो गया है। कलयुग में विशेष करके पीपल हैव बिकम मंद सुमंद मत भाग्य। कलयुग में विशेष करके लोग बहुत ही कमजोर हो गए हैं। कमजोर क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो ताकत है, कलयुग में लोग ताकत केवल शारीरिक बल पर ही समझते हैं। पावरफुल उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास शारीरिक बल हो, लोग उसको पावरफुल कहते हैं। किसी को काम करने के लिए भी ढूंढना है तो लोग कोई हट्टा कट्टा लोगों को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन सब काम हट्टा कट्टा से नहीं होता है, कुछ काम बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है। तो हम लोग विशेष करके कलयुग में बताया गया है कि कलयुग में लोग धर्म के क्षेत्र में भी लोग धर्म कैसे सीखते हैं? जो मेजॉरिटी करता है, हम लोग ऐसे धर्म सीखते हैं। धर्म ऐसे नहीं सीखा जाता है। धर्म सीखने के लिए बताया गया है यह तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। जैसे आज हम लोग श्री राधा और कृष्ण जी का अभिषेक किए और मतलब भगवान को वो जो पूजित स्थान है वो प्रदान करना, और वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूज्य है। तो शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है।
जैसे ब्रह्मा जी इसका प्रमाण देते हैं, ईश्वरः परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह, कि सचिदानंद विग्रह जो है भगवान का जो दिव्य स्वरूप जो है, हमें से लगता है भगवान का जो मूर्ति है वो अष्ट धातु का बना हुआ है, लेकिन वो केवल संसार के धातु को नहीं बना हुआ होता है। जब भगवान का अभिषेक किया जाता है और भगवान को प्रेम से पुकारा जाता है तो भगवान उसमें विराजमान होते हैं, उसमें विराजमान होते हैं। अभी आप उसको दुकान से खरीद कर लाए थे तो इधर भी रख दिए, उधर भी, दुकान में भी शेल्फ पे रखा हुआ था, मालूम नहीं कब से रखा हुआ था। कोई उसको लेने भी गए होंगे तो बेचने वाला होगा, सेल्स पर्सन कोई भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, वो कोई नियम नहीं पालन करता है, वो शाकाहारी भी नहीं हो सकता है, वो तो वहां पे सेल्स कर रहा है क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति का सेल कर रहा है। एक बार जब आप उसको घर में लाके और भगवान को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, ये काम शलेन खुद भी कर सकते थे, लेकिन क्यों सभी को निमंत्रण दिए, क्यों भक्तों को बुलाया, क्यों हरि कथा, क्यों संकीर्तन होना चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय चा मद्भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूं, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां पे मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं। इसीलिए जब अभिषेक हो रहा था हम लोग हरि नाम का पुकार लगा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग देखते हैं जब भी भगवान का प्रकट होना होता है तो पुकार लगाना पड़ता है। विशेष करके जब जब पृथ्वी पर आपत्ति होता है तो भूमि देवी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। देवता सब सम्मिलित होकर, कोई एक देवता अकेले नहीं जाता है, भूमि माता भी अकेले नहीं जाती है, या तो केवल इंद्र के पास सूचना पहुंचता, इंद्र अकेले नहीं निकल जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता सब सम्मिलित होते हैं, सब सम्मिलित होते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं जो सृष्टि के इंजीनियर हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबकी अगुवाई करते हुए सबको क्षीर सागर के तट पे ले जाते हैं और फिर भगवान का पुकार लगाते हैं, भगवान का पुकार लगाते हैं, नारायण का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का पुकार लगाते हैं, तब भगवान जो शेष की शैया पर लेटे हुए होते हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही होती है, उनकी सेवा कर रही होती है। आचार्य जन समझाते हैं नारायण कहां पर आराम से रुकते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी उनकी चरण की सेवा कर रहे होते हैं। इसीलिए जिस घर में भी भगवान की सेवा होती है, जिस स्थान पे, जिस मंदिर में भगवान की सेवा होती है, भगवान वहां पर विराजमान होते हैं, वहां पर विराजमान होते हैं। और इसीलिए भक्त जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, उनका समागम होता है, उनका गेट टुगेदर होता है, उनका सत्संग होता है। कहां होता है? जहां भगवान होते हैं। भगवान कहां होते हैं? जहां सत्संग होता है। सत्संग का मतलब होता है कि हरि कथा होना चाहिए, नारायण की चर्चा होना चाहिए। जैसे भी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो सभी लोग माता रानी का आराधना करते हैं, माता का पूजा करते हैं। पूजा क्या करते हैं? थोड़ा आरती करते हैं, थोड़ा भोग लगाते हैं। उसके बाद में, उतना के बाद में क्या होता है? कहीं पर जितना फेसबुक पे आ रहा है तो उतना तो देखा जा रहा है, कहीं पर भगवान की कथा नहीं की जा रही, या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे माता रानी खुश हो जाए। देवी किससे खुश होती है? देवी खुश होती है। इसके निमित्त लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में इसकी कथा वर्णन दिया गया कि कलयुग के प्रारंभ में जब एक बार नारद जी बैकुंठ गए और लक्ष्मी जी को देखा नारायण की सेवा करते हुए, तो नारद जी को इच्छा हो गया भगवान का जो उच्छिष्ट महाप्रसाद है वो पाने के लिए, भगवान का महाप्रसाद पाने की उनकी इच्छा हो गई। तो लक्ष्मी जी कहती है नारद से कि भगवान विष्णु का महाप्रसाद जो है वो केवल भक्तों का अधिकार है। बैकुंठ में क्या चर्चा हो रहा है कि प्रसाद जो है वो केवल भक्तों का अधिकार है। तो नारद जी
बोले लेकिन मुझे प्रसाद चाहिए, तो मैं प्रसाद कैसे पाऊं? प्रसाद पाने के लिए केवल भक्तों को प्रसाद का अधिकार है। तो प्रसाद पाना है तो किनको मित्र बनाना है? भक्तों को मित्र बनाना है। मित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति के संग में, व्यक्ति का कुछ सेवा में उनके साथ साथ हाथ बटाने से मित्रता बट जाता है। दो लोग जब साथ साथ में काम करते हैं मित्रता बढ़ जाता है कि नहीं? अलग अलग काम करने से मित्रता नहीं बढ़ता है, साथ साथ काम करें। जैसे एक काम के स्थान होता है, नौकरी का स्थान होता है, वहां पर आप नया नौकरी शुरू करते हैं, पहली बार जाते हैं तो वहां कोई मित्र नहीं होता है, लेकिन एक सप्ताह में मित्र बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग कॉमन पर्पस में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जिस मालिक के लिए आप काम कर रहे हैं उसी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, उनके ही मुनाफा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वह कॉमन पर्पस। तो भगवान के भक्तों के संग में होने से तो हमारा पर्पस कॉमन हो जाता है। तो भक्तों के सहयोग देने से नारद जी ने क्या किया? लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं और नारद जी लक्ष्मी जी की सेवा नहीं कर रहे। नहीं तो हम लोग सब लोग यही कर रहे हैं ना, अभी दिवाली आएगा सब लोग नारायण के फोटो अलग कर देंगे, केवल चाहेंगे कि लोटस फ्लावर में लक्ष्मी खड़ी हो और केवल मोहर गिर रहा हो हाथों से। हम लोग यही चाहेंगे केवल। नारद जी ऐसे नहीं किए। नारद जी लक्ष्मी की सेवा नहीं किए। नारद जी लक्ष्मी जो नारायण की सेवा कर रहे थे उसमें लक्ष्मी जी को योगदान देने लगे। ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग थिंग्स दैट लक्ष्मी जी नीडेड फॉर द सर्विस ऑफ नारायण। इसीलिए जब आप सदगुरु के संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाने से क्या होता है? साधु खुद की सेवा नहीं चाहता है, साधु योगदान चाहता है जिससे भगवान की सेवा हो। जैसे हम लोग जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, फल आदि लेकर जाते हैं, तो फल आदि ले जाके साधु नहीं खाता है, वो भगवान को भोग धराया जाता है। दिस इज असिस्टिंग द सर्विस ऑफ कृष्ण, भगवान की सेवा में। तो ऐसे लक्ष्मी जी को नारद जी योगदान देने लगे। जब लक्ष्मी जी को योगदान देने लगे, इफ यू हेल्प समवन व्हाट हैपेंस? जब आप किसी को मदद करोगे तो जिस व्यक्ति को मदद करोगे वो व्यक्ति क्या होगा? He'll be pleased। आप लोग के एक्सपीरियंस नहीं है? लगता है कोई हेल्प नहीं करता किसी को। ये सही बात हो सकता है। किसी को हेल्प करोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे, जब व्यक्ति खुश हो जाता है तो आप उससे जो भी चाहो या उसका जो भी बहुमूल्य उसके पास है वो आप उसको दे सकता है। सही बात कि नहीं? तो लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से प्रसन्न होके नारद जी को महाप्रसाद दे दिया। जब नारद जी को महाप्रसाद मिला, नारद जी महाप्रसाद पाके प्रेम विभोर हो गए। प्रेम विभोर हो गए। जब हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने से प्रेम विभोर हो जाना चाहिए। प्रसाद पाके फुटमत नहीं हो जाना चाहिए। साथ में हम लोग प्रसाद पाएंगे। अगर लोग बढ़ रहे हैं, मंडली 2 से 4, 4 से 8 हो, ढेर लोग भक्त बन रहे तो ठीक है, लेकिन फुटमत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो प्रसाद का स्वभाव ही है। आप कहीं पर जाओ, लोग अपने घर पे विवाह करते हैं, क्यों? प्रीति भोज करते हैं। प्रीति भोज मतलब लव फीस्ट। लव फीस्ट उसको अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रीति भोज को। वो प्रेम का आदान प्रदान, अपने मित्रों को, परिवार को, सबको बुलाया जाता है और प्रेम दर्शाने का, प्रेम बांटने का। क्योंकि हम लोग तो रामायण से सीखे हैं। रामायण से हम लोग सीखे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम, हमको मर्यादा सिखाएं। तो हम प्रेम बांटेंगे तो केवल एक ही पत्नी को प्रेम दे सकते हैं। अब सब स्त्रियों को कैसे प्रेम देंगे? उनको प्रसाद खिला दो। भोजन कराने से प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन भोजन खिलाते कहते फंस मत जाना। तो भगवान के प्रसाद से प्रेम बढ़ता है, ये स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रसाद पाता हूं और हृदय में प्रेम नहीं बढ़ता है, मतलब चाहे आपका हृदय बहुत कठोर है या तो फिर आपका प्रसाद जो है वो बराबर नहीं है। ये स्वभाव है। नारद जी प्रेम विभोर हो गए प्रसाद पाके।
जब प्रेम विभोर कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो दूसरे में भी प्रेम बांटना चाहता है। तो नारद जी प्रेम विभोर होकर नारायण 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 करते करते कैलाश पहुंच गए, बैकुंठ से निकले कैलाश। पहले ये देवी धाम है, मृत्यु लोक को देवी धाम कहते हैं। देवी धाम से ऊपर महेश धाम है, महेश धाम से ऊपर हरि धाम है, हरि धाम जिसको बैकुंठ कहते हैं। और सर्वोत्तम जो सर्वोच्च लोक है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो बैकुंठ से कैलाश उतरे, महेश धाम उतरे। महेश धाम में महादेव जी शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो जब नारायण 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 का ही तो ध्यान लगा रहे हैं, और जब नारायण नारायण की ध्वनि सुने तो अपने ध्यान से उठे और देखे उनके सामने नारद जी प्रेम विभोर। जो भी भक्त प्रेम से विभोर होता है वो उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में दिखता है। प्रेम जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखता है। तो नारद जी उपस्थित हुए। जैसे हमारा ग्रंथ कहता है, आप किसी घर पे जाइए और उस घर की स्त्री जो है उनके आंख देखकर आप जान सकते हैं कि आपका स्वागत है कि आपको तुरंत वहां छोड़ के चला जाना चाहिए। किसी के घर पे भी जाया जाता है, आंखों को पढ़ा जा सकता है। आइज कैन बी वेलकमिंग, आइज कैन बी एन्चांटिंग एज वेल। लड़के लोग ये करते हैं कि नहीं, इसको देखते हैं, आंखों से बात करते हैं, आंखों ही आंखों में बातें हुए फिर पूछो ना क्या हुआ। तो व्यक्तित्व में प्रेम दिखता है। कभी कभी लोग कहते हैं वो कंठी माला पहनने की क्या जरूरत है, तिलक लगाने की क्या जरूरत है, जप माला करने की क्या जरूरत है। भक्ति जो है वो तो हृदय की अवस्था है, उसको बाहर दिखावा क्या करना है। भाई व्यक्ति जो अंदर से होगा वही तो बाहर दिखेगा। जो बाहर दिख रहा है वही तो हृदय की दशा है। ये कैसे हो सकता है? तो जो हृदय की दशा है वो बाहर। इसीलिए जो भी भक्ति है, जो भी पूजा पाठ है, अगरबत्ती कितना घुमाते हैं उससे भक्ति नहीं पता लगता है। भक्ति पता लगता है। भागवत पुराण में दूसरे स्कंद में बताया गया है, पवित्र भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब अ चेंज इन द हार्ट। हृदय की परिवर्तन होनी चाहिए, और जब हृदय का परिवर्तन होता है इट इज रिवील्ड इन द कैरेक्टर। भगवान का प्रेम मतलब हृदय की दशा, हृदय की दशा मतलब व्यक्तित्व। तो भगवान शंभु शिव जी देखते हैं सामने नारद खड़े हैं और नारद एकदम प्रेम विभोर है। उनके चेहरे पर ही भगवत का तेज है, भक्ति का तेज है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, आप लोगों को देखिए, कभी कभी आदमी एक दूसरे से बात करता है ना, वो व्यक्ति को देखो, कुछ समय पहले वो कैसा था, अभी एकदम उसका चेहरा काला पड़ गया है। नॉट लिटरली कि करिया हो गया है, बट मतलब उनका जो चेहरा है वो ढल गया है, उसमें तेज नहीं, उसमें चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति होता है तो वो भक्ति जो उनके चेहरे पर दिखाई देता है उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता। तो शिव जी ऐसे नारद को देखे कि नारद जी एकदम तेजोमय दिख रहे हैं, तो वो जो तेज है, भक्ति का जो तेज है, जो इफल्जेंस है, वो एकदम दिखाईमान था। शिव जी समझ गए कि नारद जी को कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नारद जी को कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसीलिए नारद जी एकदम तेजस्वी दिख रहे हैं। नारद जी को पूछा, क्या बात है नारद? तो नारद ने कहा, 12 साल के तपस्या के बाद में 12 साल उन्होंने सेवा किया। हम लोग थोड़ा से पूजा करेंगे उससे हृदय की परिवर्तन नहीं हो जाएगी। 12 साल उन्होंने किया। इसीलिए व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है,
आपको कम से कम 12 साल वेजिटेरियन रहना पड़ेगा, तब आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। 2-3 रोज में नहीं हो जाएगा। संडे को पार्टी होगा, मंडे के सवेरे जल चढ़ाओगे, ट्यूसडे के सवेरे को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। हनुमान जी बोलेंगे कौन नहीं जानता है, सब जानते, केवल तुम नहीं जानते हो मूर्ख। रविवार को क्या करते हो, मंगलवार को या खड़े होते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट प्लीज डोंट बी सेटिस्फाइड विथ समथिंग। संसार में तो हम लोग थोड़ा कुछ से नहीं सेटिस्फाई होते हैं ना, जो भी चाहते हैं हम लोग उसको पूरा का पूरा चाहते हैं। तो नारद जी से बैकुंठ में 12 साल, और ये तो संसार का 12 साल नहीं, ये तो बैकुंठ का 12 साल। संसार में तो जन्म जन्मांतर चला जाता है। इसीलिए तो हम और आप भगवान के मनुष्य शरीर को अवस्था जो प्राप्त किए ना, बताया गया है बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत बहुत जन्म लग जाता है। कितना जन्म लग जाता है मनुष्य बनने के लिए? कम से कम 84 लाख तो योनि है, तो 84 लाख जन्म तो लगेगा ही। हम लोग सब लोग जानते हैं 84 लाख योनि, 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ है। उतना पॉपुलेशन नहीं, उतना वैरायटी है, तो उतना वैरायटी क्रॉस करना पड़ेगा। एवोल्यूशन का जो डार्विन थ्योरी ना बताया एवोल्यूशन का, वो निचले योनि में गिर जाओ तो एवोल्यूशन ही होता है। एवोल्यूशन मतलब ऐसे नहीं कि केवल इसे बदलते चले जाओ, मतलब कर्मानुसार हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इसलिए रामायण कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला। हम लोग जो ये शरीर में बैठे ना, ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर राम को मिलने के लिए मिला है, राम को खोज लेने के लिए मिला है, राम को प्राप्त कर लेने के लिए मिला है। किसी और योनि में मृत्यु होता है, कोई गीता दान नहीं करता है। 84 लाख योनि में कोई और योनि में किसी का मृत्यु हो जाए, हम लोग कहीं नहीं देखे गांव में कोई जानवर मर गया तो सब गौवा और चौवा सब बटोर के गेटा में गीता पाठ कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये केवल मनुष्य लोगों में हो पाता, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो पवित्र अवसर प्राप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझ जाने के लिए। ये मनुष्य जीवन में ही केवल ये बुद्धि मिला है जिसमें भगवान समझ में आते हैं। दूसरा सब योनि में क्या बुद्धि मिला है? आहार निद्रा भय मैथुनम शा। सब योनि को पता है कैसे खाना ढूंढना है, कैसे खाना खाना है। आहार। सब योनि को पता है कैसे सोना है, कैसे आराम करना है, सब योनि को पता है। कुत्ते को भी पता है रात को रखवाली करना, दिन में सो लेना है, उसको पता है। आहार निद्रा भय, रक्षा करना सभी को पता है, रक्षा करना सभी को पता है। कछुए को भी पता है रक्षा करने के लिए अपना सर और पैर वो शेल के अंदर में खींच लेता है। नकई को भी पता है रक्षा करने के लिए, जैसे नकई छुओ जीभ अपना भीतर कर लेती है। केकड़ा को भी आता है अपना रक्षा करने के लिए, कोई उसको छुए तो उसको काट लेता है। कुत्ते को भी आता है, मच्छर को भी आता है अपने आप को बचाने के लिए। कान पे बैठा आप मारो इसे, अपन कान पे मार लोगे मच्छर उड़ जाएगा, वो सभी को आता है। आहार निद्रा भय मैथुनम, परिवार बनाना भी सबको आता है। जानवर को भी आता है, पशु पक्षी को भी आता है, पेड़ को भी आता है। पेड़ को भी पता है कैसे अपना परिवार बढ़ाओ। एक पेड़ बो, उसके थोड़ा दूर पे जाके एक शूट निकल जाता है। अब सिरसा के पेड़ भी वो ही होता है, कोई भी, सब जानते हैं कैसे। आप सरसों के दाना भी छीट दो, सरसों के भाजी भी हो जाए, तो उसको भी पता अपना परिवार कैसे बढ़ाना है। वो कुछ सरसों के भाजी फुला जाता है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, उससे दूसरा हो जाता है। तो ये आहार निद्रा भय मैथुनम सब 84 लाख योनि को आता है। केवल धर्मे नहीं न पशु भी समाना, केवल धर्म ही एक वस्तु है जो मनुष्य को समझ में आता है, दूसरा किसी को समझ में नहीं आता है। ये भगवान को अभिषेक कर पाना ये मनुष्य के समझ में आता है, दूसरा को समझ में नहीं आता है। अपने घर को मंदिर बना के रखना ये मनुष्य के समझ में आता है, जानवर को समझ में नहीं आता है।
तो इसे नारद जी जब 12 साल सेवा किया तो तेजस्वी हो गए, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिव जी के सामने आए, शिव जी देखकर जान गए कि उनको आशीर्वाद प्राप्त है। शिव जी ने पूछा क्या आशीष प्राप्त हुआ है? तो बोला इतना सेवा करने के बाद मुझे नारायण का प्रसाद मिला है, विष्णु का प्रसाद मिला है। तो शंभू जी बोले कि विष्णु की प्रसाद प्राप्त कर पाना ये तो इतना महान बात है, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, हमारे लिए नहीं लेकर आए। क्योंकि जब प्रसाद मिलता है, हम लोग के यही तवे से भारतीय में सभ्यता है, लोगों को मंडली में भी जाते हैं, रामनवमी में जाते हैं, जन्माष्टमी में जाते हैं, प्रसाद मिलता है, लोग प्रसाद खाते हैं, पाते हैं और फिर लपेट कर ले जाते हैं। ये बुरी बात नहीं है, टेक अवे होना चाहिए भक्तों का प्रसाद के लिए, क्योंकि प्रसाद का वितरण होना चाहिए। तो शिव जी पूछे टेक अवे नहीं लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? तो बोला नहीं लेकर आए। तो शिव जी नारद जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया तो नारद जी के हाथ में, नारद जी ने साफ से हाथ धोया नहीं था, तो उनके नाखूनों में अन्न प्रसाद लगा हुआ था। शिव जी ने वो प्राप्त कर लिया। शिव जी जैसे प्रसाद प्राप्त किया, शिव जी प्रेम विभोर हो गए। जब प्रेम विभोर हो गए तो शिव जी भी नाचने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथों में बताया गया, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और शिव जी बोलते हैं पंचमुख से राम 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 हरे हरे। तो शिव जी भी ऐसे नृत्य करने लगे विभोर होकर। और कभी कभी भक्तों को देखा आपने ना, भक्त जब कीर्तन में नाचते हैं, कभी कभी नाचते नाचते वाइल्ड हो जाता है। जब वाइल्ड हो जाता है, शिव जी भी ऐसे नाचते नाचते वाइल्ड हो गए। तो वाइल्ड मतलब शिव जी लगभग तांडव करने लगे। तो उतने में देवी प्रकट हुई, देवी आई कैलाश पर और शिव जी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि उसको, शिव जी को देखकर वो भी जान गए कि शिव जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसीलिए नृत्य कर रहे हैं। तो बोला शिव जी को, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो, जो आशीर्वाद प्राप्त है आधा तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। तो शिव जी ने देवी को कहा, तुम तो संसार की माया हो, संसार की देख रेख कर रहे हो, भगवान की माया शक्ति हो। और बोला कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। बोले कृष्ण तो, भगवान तो सूर्य के समान है, और हे देवी माया तू तो अंधकार है, जहां सूर्य उदय होगा वहां अंधकार हो सकता है। अंधकार और रोशनी जो है, ज्योति जो है, वो एक साथ नहीं हो सकता है। तो बोला तुम्हारे को तो ये अधिकार है नहीं। तो देवी बड़ी क्रोधित हो गई। देवी बोली कि तुम सोचते हो कि मैं माया हूं, मैं भी वैष्णवी हूं, मैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन हूं। जब कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, तो गोकुल से यशोदा जी के पास से वसुदेव जी किसको लेकर आया? एक कन्या लेकर आया। कन्या कंस के कारागार में वापस गई, कंस के सामने कन्या को ले गया और कंस वो कन्या को, हर एक देवकी के संतान को जैसे 6 संतानों को मारा था, ठीक उसी प्रकार से उसको उठाकर और पटक के मारना चाहते थे। उसी समय वो कन्या जो है वो आकाश में जा खड़ी हुई, और आकाश में खड़ी होकर उनका स्वरूप क्या था? दुर्गा का रूप था। इसलिए दुर्गा जी का एक नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, दुर्गा जी का एक नाम है कृष्णा। जो भगवान का नाम है राम, देवी का एक नाम है रमा, रमा देवी कहते हैं। तो देवी जो है वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बहन है, और वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, इसीलिए देवी का एक नाम है, लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, कहां जाते हैं? वैष्णो देवी। दुर्गा जी का एक नाम है वैष्णवी। जो विष्णु का भक्त होता है उसको वैष्णव कहा जाता है, जो विष्णु की भक्तिन होती है उसे
वैष्णवी कहा जाता है। तो वैष्णवी उनका नाम है। और वैष्णवी मतलब साधु संत होते हैं। वैष्णवी मतलब जो भक्त हैं, जो भक्त वास्तव में होते हैं, वो भगवान से भी कई ज्यादा अधिक दयालु होते हैं। हम लोग अभी अपना उदाहरण देख सकते हैं। अभी क्या भगवान का प्राकट्य है कलयुग में? इस समय क्या भगवान का प्राकट्य है? जैसे राम प्रकट हुए, जैसे नरसिंह हुए, वामन हुए, परशुराम हुए, क्या उस तरह से हमारे कलयुग में भगवान का प्राकट्य है? अभी कलयुग में तो भगवान का प्राकट्य कब होगा? कलयुग में भगवान का अवतार क्या होगा? कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार कब होगा? कलयुग के अंत में। मतलब अभी तो भगवान प्रकट नहीं है। अगर अभी भगवान प्रकट नहीं है तो अभी के जीवों का कल्याण कैसे हो? अभी के जीवों का उद्धार कैसे हो? अभी के जीवों का उद्धार तो भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। साधु संतों के कारण से अभी भक्तों का उद्धार हो रहा है। अभी भक्त हमारे द्वार तक आ सकते हैं या हम संत समागम में जा सकते हैं और संत समागम में जाके भगवान का पहचान पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भगवान संतों के समक्ष में मिलेंगे। इसीलिए भगवान तो वेट कर रहे हैं कि और पाप हो जाए, कलयुग का अंत आए, तब भगवान प्रकट होंगे। वो भी भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे। भगवान देवदत्ता नाम घोड़े के ऊपर सवार होकर क्षत्रिय के भांति आएंगे और कलयुग में सभी लोगों का धड़ जो है, वो सर जो है धड़ से अलग कर देंगे। तो अभी क्या होगा? तो अभी हम लोग कुछ नहीं करें, बैठा रहे, हम लोग वेट करें कब कल की अवतार आएंगे? नहीं। हमारा जीवन तो ऐसा ही छोटा है, 60, 70, 80, 100 वर्ष का जीवन है। तो इस जीवन में अभी हमें भगवान देने वाले भगवान के भक्त हैं। तो देवी कहती है भगवान का देन जो है, भगवान को देना जो है, वो वैष्णव करते हैं। हम लोग सोचते हैं देवी जो है वो हमारे को सुंदर पति, सुंदर पत्नी, सुख सुविधा, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये सब देने के लिए प्राकट्य हुई है। देवी हमारे जीवन में प्रकट हुई है, संसार का नियंत्रण कर रही है। भगवान कहते हैं देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्य। देवी जो है, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्त है, मेरी शक्ति है, वो वैष्णवी है। वैष्णवी साधु का काम है दूसरे को भगवान के भक्ति में प्रेरित करना। इसीलिए देवी का काम है हमारे को भक्ति में प्रेरित करना। और इसका उदाहरण क्या है? गोपियां भी देवी का आराधना कर रही थी। गोपियां भी देवी का आराधना कर रही थी, लेकिन भागवत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि देवी के साथ में ये लोग सब डांडिया कर रहे थे। ये तो सब अभी कॉमर्शियल हो गया है। किसी संत ने ठीक कहा है, अभी लोग नवरात्रि भी करते हैं ना। नवरात्रि में काम वासनाओं का दमन सीखना है। ये 9 दिन तक नियमों को पालन करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है और इस प्रकार से अपने जीवन को शुद्धाकरण करना है, अपने मन की शुद्धि करना है। कम से कम 9 दिन तो हमें 24 घंटे भगवान की याचना करनी है। लेकिन अभी कलयुग में क्या है? कलयुग में नवरात्रि जो है ये तो काम वासनाओं से भर गया है। लोग साईं मंदिर में क्यों जाते हैं? जो युवा लड़का लोग सब का करे जाए, वहां गरबा में लड़की लोग के देखे जाए। और कितना जन के पूछियो वही गरबा में सेटिंग है। तो मुझे पता नहीं है कौन सी देवी का पूजा करने जाते हैं। क्या देवी का पूजा हो रहा है? कलयुग में सभी कुछ कमर्शियल हो गया है। आप ही देखो, अभी हम लोग सब लोग दिवाली मनाएंगे। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, दिवाली के दिन सभी लोग, हमारे घर में हमारी आजी होती थी, साल भर, अगर वो तो साल भर जगती थी रोज सुबह सूर्योदय से पहले, लेकिन कम से कम दिवाली के दिन हर एक घर के अंदर में कोई 5 बजे के बाद, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद कोई सुता नहीं सको मिले घर में। सब लोग नहा धोकर, चलो जो भी उनके ज्ञान था उसके निमित्त से ही सुबह सुबह सूर्य देव को जल देकर घर को सुबह सुबह
स्त्रियां एकदम सूर्य एकदम छोटे छोटे किरण आ ही रहे हैं कि घर को झाड़ के साफ करके, और घर के द्वार में जो कॉफी टेबल होता है, लिविंग रूम होता है, कॉफी टेबल पे लक्ष्मी जी का चित्र रख के और अगरबत्ती, फूल और अन्न पे, जो माता जी लोग बूढ़ी, आप लोग को पता होगा, ऐसे होता था कि नहीं होता था ना? ऐसे होता था। अभी क्या है? पहले लोग जानते थे, पहले लोग बोले दिवाली के रोज कोई खर्चा नहीं करो, कोई पैसा नहीं दो। अभी दिवाली के रोज ही विनोद पटेल कसाबिया के सबसे भारी सेल रहे, आदमी सब उसके महत्व भूल गए, सब कमर्शियल हो गए। दिवाली इज नॉट ओनली अबाउट फ्लिकिंग लाइट्स, दिवाली इज अबाउट एनलाइटनमेंट ऑफ द हार्ट। फ्लिकिंग लाइट के संगे हम लोग भी सब फ्लिक होने लगा है। So we have lost the essence of everything. We are losing the essence of everything. पूजा हमारे घर में क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कृष्ण को पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। बट क्यों करना चाहिए? वाई? हमारे घर में श्राद्ध क्रिया होती है, क्यों होती है? प्रेम बढ़ाने के लिए भगवत भक्ति किया जाता है, भगवान से प्रेम बढ़ने के लिए। प्रेम क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें ये मृत्यु लोक से निकलना है। ये एवरीडे अफेयर है हम लोग के। हम लोग रोज शोक समाचार सुनते हैं, लोग जीवन में दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। टाइम्स आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग अपने मन को केवल खुश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारा अवस्था क्या हो गया है? हमारा अवस्था हो गया है जैसे बताया गया है, एक व्यक्ति को शेर दौड़ाता है तो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तो आंखें बंद करके, कोई आपको अटैक करे, लोग क्या करते हैं? आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। बच्चों को जब माताएं कभी पकड़ती हैं दंडित करने के लिए, बच्चे भागते भागते फिर रुक जाते तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा? आंख बंद करने से क्या मतलब है कि जो आपत्ति वो टल गया? नहीं ना। लेकिन बच्चे को क्या लगता है? टल गया। आंख बंद कर लिया मतलब टल गया। हमारा यही हाल है, हमारा संसार में यही हाल है। हम लोग हर एक प्रयास अपना करते हैं, वो प्रयास में असफलता है, दुख है। थोड़ा सा सुख मिलता है, नहीं कि नहीं? थोड़ा सुख मिलता है। विवाह करो, सभी को निमंत्रण दो, सब लोग आएंगे, गाना बजाना होगा, नाच होगा, फिर नाच के बाद वो चले जाएंगे, फिर तो आप नाच देखोगे फिर आप नाचोगे। मुझे इस पर याद आता है ना, एक बार ऐसे विवाह हो रहा था तो विदाई हो रहा था। तो जब विदाई होता है तो कन्या रोती है, अपने माता पिता के घर छोड़ के जाती है, और जो लड़का है, वो दूल्हा जो है, वो तो हंसता है क्योंकि उसको प्रेम मिल गया, अपना लव ऑफ लाइफ मिल गया उनको। तो एक व्यक्ति पूछा कि कन्या रो रही है लेकिन दूल्हा हंस रहा है, क्यों? तो बोले दूल्हा इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये उसका आखिरी हंसी है और कन्या क्यों रो रही है? वो बोली इनका आखिरी रोना है, अब तो हंसना ही हंसना है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा जीवन ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, लेकिन एट एवरी स्टेज यही होता है। नौकरी करते हैं, घर द्वार बना लेते हैं, अभी सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ज्यादा चोरी हो रहा, ज्यादा ये हो रहा, तो हमारे जीवन में ऐसे दुख आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो देवी का काम है, आप देखिए देवी का स्वरूप ही देखिए, उनके हाथ में गदा है, चक्र है, त्रिशूल है। बताया जब देवी का ऐसे उत्पत्ति हुआ, देवी एक्चुअली में नवरात्रि के संबंध में बताया, महिषासुर का कथा बताया गया ना कि महिषासुर एक राक्षस हुए थे जो जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर देवी का उत्पत्ति किया। विष्णु भगवान ने उनको चक्र दिया, शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया। इस प्रकार से सब अस्त्र शस्त्र, वरुण और अलग देवी देवता लोग सब दिए। तब क्योंकि महिषासुर को वरदान था कि उनको कोई मनुष्य, कोई जानवर नहीं मार पाएगा, कोई पुरुष नहीं मार पाएगा। ही वॉज अंडरस्टिमेटिंग द पावर ऑफ अ वुमन। तो नारी शक्ति जो, उसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। तो दुर्गा जी फिर महिषासुर धोखा खा गए और मारे गए। तो
देवी का तो शिव जी के संबंध में जो लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में जो कथा वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से देवी का कर्तव्य है कि हमारा कल्याण हो, वी बिकम रिफॉर्म्ड। देवी जो है वो जेल सुपरिंटेंडेंट की तरह है। आप लोग रोज यहां से जाते होंगे, सुबह नंबर हो जाते हो, वहां पर एक प्रिजन सुपरिंटेंडेंट है, उसके काम है सब जेली लोगों के अंदर रखो, और उसके काम है फिर जो जेली वेल बिहेव्ड है, जो सही करता है, जो पॉजिटिव, जो रिफॉर्म्ड हो गया है, ही कैन ऑल्सो मेक अ रिकमेंडेशन फॉर देयर रिलीज। तो देवी ऐसे ही करती, देखती है कि कौन अपना जीवन में भगवान से फिर युक्त हो रहा है, तो देवी उनको सहयोग देती। इसीलिए जो गोपियां हैं वो भी देवी की आराधना करती है, वो भी देवी से अब क्या मांग करती है कि मुझे कृष्ण मेरे पति मिल जाए, कृष्ण मेरे हो जाए। आप भी देवी की आराधना करिए, लेकिन देवी से मांगिए कि मुझे कृष्ण मिल जाए, मुझे राम मिल जाए। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, आप 1 साल ऐसे देवी का पूजा करो कि मुझे राम मिल जाए, नेक्स्ट नवरात्रि में आप वैष्णव हो जाओगे, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज द पोटेंसी दैट। तो देवी ने क्या किया, देवी बड़ी क्रोधित हो गई शिव जी पर कि तुम, यू आर वेरी सेल्फिश, नारद, और तुम बहुत सेल्फिश हो, खुद प्रसाद पाके, खुद आशीर्वाद प्राप्त करके और केवल आनंद विभोर हो गए हो, दूसरे जगत के बारे में नहीं। जो साधु होता है वो जगत के बारे में सोचता है, जो अच्छा इंसान होता है वो दूसरे के बारे में सोचता है। जो बुरा इंसान होता है केवल उनके कर्म नहीं बुरा होता है, उनका बुराई का शुरुआत कहां होता है। जो बुरा व्यक्ति होता है उसका बुराई का शुरुआत है ही सेल्फ सेंटर्ड, वो केवल अपने बारे में सोचता है। इसीलिए सब जो बुरा व्यक्ति वो सोचता है अपना भला तो जग भला, और अच्छा व्यक्ति जो होता है वो साधु संत होते हैं पर दुखा दुखी, जो दूसरे के दुख देखकर दुखी होता है। और हमारे ग्रंथों में से महान महान भक्तों की कथा है। महाराज शिवी का कथा है। महाराज शिवी का परीक्षा लेने के लिए इंद्र और यमराज आ गए। इंद्र वो पक्षी बन गया और यमराज शिकारी वो बन गया, क्या, ईगल, बाज। तो वो ये कबूतर को, पिजन को दौड़ाने लगा। वो पिजन, उसी समय महाराज शिवी साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठे थे कि उसी समय वो कबूतर आके उसके गोद में गिर गया। उसके गोद में गिर गया और ये ईगल जो आया वो महाराज शिवी को बोला कि वो मेरा भोजन है। कर्म अनुसार जो कबूतर है वो बाज का भोजन है, तो बोला कि मेरे को मेरा भोजन दे दो। और क्योंकि महाराज शिवी राजा है, अब जब उसके गोद में कोई गिर गया, उनके शरण में कोई गिर गया, तो महाराज शिवी का काम है उसका रक्षा करना। तो महाराज शिवी ने उसको, महाराज शिवी का परीक्षा ले रहे थे इंद्र और यमराज। तो उसका परीक्षा लेने के लिए बोला कि महाराज जब उसको रक्षा किया तो बोला कि मेरा तो उतना मांस पर अधिकार है। तो महाराज शिवी ने कहा कि जितना वजन इस कबूतर का है उतना मांस आप मेरे शरीर से निकाल लो। वो तोल में बिठाया पिजन को, और इधर इतना बड़ा सा पिजन था तो इतना से मांस जंघा से निकाल के रख दिया, वो नहीं बराबर हुआ। ऐसे महाराज शिवी का पूरा शरीर का मांस निकाल लिया। लेकिन महाराज शिवी अपने करुणा से, अपनी रक्षा से पीछे नहीं हटे। हम लोग कैसे रहते, भैया ले जाए यार तुम, बाल में हमें कहां फंसाता है। महाराज शिवी पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया उसकी रक्षा में। ये अच्छे व्यक्ति का गुण है, ये संतों का गुण है, दूसरे की दुख देखकर दुखी होना। इसीलिए तो साधु संत जाते हैं घर घर लोगों को। लोग नहीं भी हरि कथा सुनना चाहते हैं, नहीं भी साधु संतों को अपने घर पे चाहते हैं, फिर भी बेचारे जाते हैं। ये साधु संत वो वहां सेंटर पॉइंट में कीर्तन करते हैं, रूप्स मेगा में कीर्तन करते हैं, वो हमारे प्रभु जी यहाँ नावुआ टाउन में प्रसाद बांटते हैं। कोई हर्जा नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, ये भगवान विष्णु का जो प्रसाद है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है, ये लोगों तक तो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रसाद से व्यक्ति का जैसा अन्न वैसा मन। ये नवुआ के लिए सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, लोगों के माइंड पर काम कर रहे हैं।
कि सबके मन अच्छा हो जाए। जब मन सबके एक एक इंडिविजुअल का मन अच्छा हो जाए तो कम्युनिटी का मन अच्छा हो जाए, शहर का मन अच्छा हो जाए, पूरा देश का मन अच्छा हो जाए। नहीं तो अभी तो सब लोग यही सोचे हाउ कैन आई टेक बेनिफिट फ्रॉम द अदर, यही लोग सोचते हैं। लड़का भी बाप को पानी देता है, सोचता है नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। बाप भी कुछ नाम पे नहीं करता, बोले कुछ रही हमारा लगे तो देखिए, नहीं तो कोई देखी भी नहीं। तो ये हालत है हमारा। तो देवी माता बोली शिव जी से कि तुम और नारद दया नहीं कर रहे हो। तो देवी ने व्रत ले लिया, बोले मैं कसम खाती हूं कि ये प्रसाद जो है मैं सभी लोगों में केवल नाप नाप के नहीं, आधा धुन वितरण करवाऊंगी। तो वो चली गई, देवी वहां से गई, कैलाश से उतरकर देवी आ गई मायापुर नवद्वीप धाम में। नवद्वीप में सीमंत द्वीप एक जगह है, वहां पर देवी आके और तप करने लगी भगवान विष्णु से कि तुम्हें प्रकट होना होगा और सभी लोगों में भगवान जो तुम्हारा प्रसाद जो है उसको देना होगा। क्योंकि कलयुग में विशेष करके बताया गया है केवल 2 ही तरह से लोग मन की शुद्धि प्राप्त कर पाएंगे, एक है भगवत नाम और दूसरा है भगवत प्रसाद। लोग कथा से भी नहीं सीख पाते हैं। लोग कथा सुनते हैं, बस उतने देर सुनते हैं, 5-10 मिनट सुनते हैं, उसके बाद में तो टाइम कट रहा है, चल रहा है, कब बंद होगा, कब जाना है। कलयुग में लोग कथा भी नहीं सुनते हैं, लेकिन खाते सब है और कीर्तन म्यूजिक लोग सुन लेते हैं। वो भी ध्यान से भी नहीं सुनेंगे, लेकिन हरि नाम जो है, इसीलिए हमारे भक्त शहर में भी जाके कीर्तन इसलिए गाते हैं। अनजाने में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण और राम उनके कानों से उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और उससे हृदय की परिवर्तन होगी। प्रसाद पाने से मन ठीक होगा, मन ठीक होगा। ये अनजाने में होता है। और आप तो अपने लोग सब लोग अपने घर में कथा तो करते हो हर साल, तो लीलावती कलावती की कथा जानते हो। प्रसाद ताकने से क्या होता है, सभी कुछ घास फूस हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म में सभी लोग जानते हैं कि प्रसाद को ना नहीं बोलना चाहिए, लोग ऐसे जानते हैं। लेकिन केवल इतना नहीं कि प्रसाद के ना बोलना, प्रसाद के ना बोलना के लिए वही उसके इज्जत देना नहीं है कि उसको ना नहीं बोले, हाँ करके ले ले। प्रसाद प्राप्त करना। तो दुर्गा जी जाके ऐसे सीमंत द्वीप में तपस्या किया तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान बोले देवी बाबा को क्या वरदान चाहिए। तो बोला मुझे सभी लोगों के लिए प्रसाद चाहिए, सभी लोगों में प्रसाद का अधिकार सभी का होना चाहिए, केवल भक्तों का नहीं, कभी वैष्णवों का नहीं, हर एक पापी से पापी जीव को भी प्रसाद का अधिकार होना चाहिए। तो भगवान बोले देवी इसीलिए तुमको जगत जननी के नाम से जाना जाता है। देवी को जगत जननी के नाम से जाना जाता है कि नहीं? जननी मतलब जो जन्म देने वाली, जो माता होती है। माता कभी अपने संतान के लिए बुरा सोच सकती है? इसीलिए दुर्गा जी को भगवान बोले तुम जगत की माता हो, क्योंकि तुम सारे जगत के कल्याण के बारे में सोच रही हो। तुम चाहती हो कि सारे जगत को भगवान विष्णु का प्रसाद मिले। तो भगवान बोले तुम्हारी जो इच्छा है मैं वरदान देता हूं कि वो पूरा होगा। वो कैसे पूरा होगा? बोले भगवान बोले विष्णु जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा तो जगन्नाथ जी के सेवा के लिए कोई भी सेवा कर सकता है। जगन्नाथ जी के तो बोले सबर के लोग भी सेवा कर सकते। सबर मतलब जो सुअर पारने वाले लोग होते हैं, वो भी जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं। वो भी जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे। और कलयुग में बताया गया विशेष करके जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, अगर कोई शुद्ध ना भी हो वो भी जगन्नाथ जी को भोग लगाए, जगन्नाथ जी स्वीकार करेंगे और जगन्नाथ जी के प्रसाद पाने से जगत का कल्याण होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भारत से गए पाश्चात्य देश प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा कराया और जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से जगन्नाथ जी का प्रसाद का वितरण कराया। आज भी आप भारत में जाइए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में जाइए, किसी एक समय बिन बताए 10,000 लोग मेहमान पहुंच जाए,
तो तुरंत सभी को प्रसाद मिल सकता है। इतना प्रसाद बनता है क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रसाद। और बताया गया जगन्नाथ जी का प्रसाद जब बचा भी होता है, अगर बचा प्रसाद को बीक भी दिया जाए, अगर कोई वो भी ग्रहण कर ले, वो फिर भी अपने जीवन से सभी पापों से मुक्त हो जा सकता है। ये प्रसाद की महिमा है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने घर में ये नवरात्रि के समय अगर देवी का ऋण चुकता करना है, देवी को कुछ भी समर्पित कर पाना है, तो कम से कम ये व्रत ले लो कि इस नवरात्रि के पश्चात मेरे घर में भगवान नारायण को हम भोग लगाएंगे, क्योंकि देवी का ही ये मार्गदर्शन है। दुर्गा जी ने ये कराया है, दुर्गा जी ने इसके लिए तपस्या किया है कि भगवान के प्रसाद सभी को प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति को अपने घर में भगवान को भोग धराना चाहिए। बताया गया है जिस घर में बिना भगवान को भोग धराए खाया जाता है, उस घर में केवल पाप खाया जाता है। यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुजंते तु अघम पाप। अघम पाप बोले केवल पाप हम लोग खाते हैं। कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। खाना तो घर में रोज बनता है। अपने घर में लोग रोज कुत्ते को भी एक रोटी डाल देते हैं, जानवर को भी बचा खाना बीक देते हैं। अरे घर में खाना बनता है, उसको एक बर्तन में निकाल के 5 मिनट भगवान के सामने केवल अर्पण कर देना है। वो प्रेम का संकेत होगा। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान को, आपके घर पे कोई मेहमान आए, आप उसको प्रेम करेंगे तो कम से कम एक गिलास पानी तो पूछेंगे कि नहीं, या कुछ खा लो। भले बचा खाना भी वो भी पूछेंगे कुछ खा लो। तो अपने घर में भगवान को हम लोग बिठा के रखे हैं घर में, और मैं आपके घर में आऊं, आप मुझे घर में बिठा दो, सुंदर सोफा में बिठा दो, लेकिन पानी भी ना पूछो, भोजन भी ना पूछो, मैं कितना दिन बैठूंगा सोफा में? प्रभु जी से आप सुंदर मंदिर बनवाएंगे 2 पैक पेंट करा के, एकदम नंबर 1। भगवान भी खुश हो जाएंगे, क्या बनाया है, इसमें बिठा दिया है? फिर भगवान सोचेंगे केवल बैठने के लिए बनाया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो बनाते हैं, वो मंदिर में बनाते हैं, वो ऑफरिंग बोर्ड होता है ना, आगे ऐसे खींचते हैं उस पे भोग रखने के लिए। लेकिन भगवान बोलते होंगे ये बनाना कोई फायदा नहीं है, तो जेम हो गया, कोई ऑफरिंग करता ही नहीं है। रोज भगवान को भोग धराना चाहिए। और केवल ऐसे नहीं कि केवल फल कर दें, मीठा कर दें। जो भी भोजन बनता है वो भगवान को अर्पण कर दो। वो बहुत इजी है, बहुत कठिन भी नहीं है। माताएं घर में आप जब भोजन बनाती हो, आप तरकारी बनाती हो, 2 रोटी बनता है, रोटी बनाते हैं, तो माता जी, आजकल तो सब लोग मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। तो किचन में ही दीवार पे एक भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, सीताराम जी का या राधे श्याम जी का एक चित्र लगा के रखो। बस सफा एक प्लेट रखो, वो बन रहा है, तावे पर से 2 रोटी उठा के वो प्लेट में रख दो, सब्जी जैसे बने उसको निकाल के कटोरी में कर दो, तुलसी पत्ता भी एक बोतल में रखो बगल में ही, बस वही प्लेट में सब डाल दो, भगवान के सामने उसको कर दो। फिर भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, अब दुर्गा जी ने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए इतना आपसे याचना किया कि हमारे में प्रसाद वितरण हो। भगवान आप इसको भोग को स्वीकार करो, जिसमें ये प्रसाद हो जाए, और ये प्रसाद हम पाए, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा सभी कुछ प्रगृत हो, प्रोग्रेसिव रहे। इतना बोलकर भगवान के सामने 5 मिनट प्लेट रखा रहो, दूसरा और 4 रोटी बना लो। फिर उसके बाद में वो उठा के सब रोटी के हंडी में रोटी डाल दो, सब्जी में सब्जी डाल दो, चाय में चाय डाल दो, जो भी बनाया है फ्रूट्स में फ्रूट्स रख दो, मीठा में मीठा रख दो। फिर खलास, सब प्रसाद हो गया, जितना बनाया सब प्रसाद हो गया। फिर कोई पार्सल ले जाओ, कोई खाओ, कोई शाम को आके खाना, जैसे भी सुविधा। तो एक बार कर दिया, दिन भर प्रसाद पाओ। और देवी ने इसके लिए इतना तपस्या किया है, शिव जी से पंगा ले लिया कि प्रसाद बांटना चाहिए। तो हम लोगों को कुछ तो देवी का आविर्भाव, मतलब आभारपन दिखाना चाहिए ना। वी शुड बी एटलीस्ट, कुछ नहीं तो कॉमन मोरल वैल्यू है कि एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल हु हेल्प यू, हु फेवर यू। ये देवी का फेवा है, सो दैट वी कैन गेट प्रसाद। सो लेट्स एटलीस्ट बी ग्रेटफुल। अगर हम लोग करेंगे तो भगवान खुश होंगे ना कि देवी ने कुछ अच्छा शिक्षा दिया है, देवी से भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो दिस इज वेरी थॉटफुल ऑफ सलेन एंड मधु एंड हिज फैमिली,
कि ऐसे नवरात्रि के समय पर उन्होंने अपने घर में भगवान का अभिषेक किया है, भगवान का स्थापना हुआ है और भगवान को भोग सेवा पूजा कीजिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा संसार में हम लोग कितना लोग के देख लिया है, मिलीनिया हो गया, बिलीनिया हो गया, कितने भरे पैसा वाले लोग, स्टीव जॉब थे, खलास। तो नो मैटर हाउ, सब कुछ होगा, नाम बड़ा होगा, ये होगा, और नाम बड़ा भी होगा, क्या होगा, बस 10 साल लोग याद करेंगे, 20 साल परिवार याद करेगा, फिर भूला जाएगा। फिर 2 जनरेशन बाद पूछो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है, रहा वही कोई, तब तो हम लोग है, लेकिन नाम नहीं पता है। हाँ, यहाँ पे तो हम लोग जितना लोग बैठा है, सब लोग, हम लोग को तो पता ही नहीं इंडिया में हम लोग कौन जगह से आया, एड्रेस भी नहीं पता है, हम लोग इंडिया का है भी कि नहीं है वो भी नहीं पता है, लेकिन वो जनता है कि इंडिया के कौन गांव के नहीं पता है। तो ये संसार के सब चीज चला जाएगा, संसार का सब चीज चला जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि संसार का काम नहीं करना चाहिए, नौकरी चाकरी नहीं करना चाहिए, परिवार, घर द्वार, बैंक बैलेंस, घूमना फिरना, ये सब नहीं होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, लेकिन सब चीज के संगे संगे भगवान होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान नहीं होंगे तो पूरा संसार जो ये सब शून्य है। आज राजा होंगे, कल फकीर हो जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, बयान कोरों में रहेंगे। ये संसार के नियम है। आज लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे, फिर कल बिना गाड़ी के घूमे, पैदल चलेंगे, पैदल। तो ये सब जीवन संसार का चलता रहेगा। भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। छूटने की तो बात ही नहीं, अभी तो पहले पकड़नी है ना, तो बाद में छूटनी चाहिए, तो पहले पकड़ लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे हरि हरि। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? डू एड समथिंग? Jaram Prabhu can say something. श्रुति रेस्टोरेंट खोलेगी, नववा में भी रेस्टोरेंट खुलेगा, फूड फॉर लाइफ करते जाओ। तो एक छोटा सा हिंदी भजन गाते हैं, बहुत सुंदर भजन है, आप लोग शायद फेसबुक या यूट्यूब पे देखे होंगे। तो वेरी नाइस वन, मैं देखा, मैं वर्डिंग उसका पढ़ा, बहुत मीनिंगफुल, अच्छा लगा। सो वी कैन सिंग दैट। वेरी सिंपल हिंदी भजन, आप लोग सुने होंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। तो कृष्ण आए हैं तो कृष्ण का भजन गाते हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगे तो। हो शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के पाप सारे जल जाएंगे,
शाम आएंगे। हो मेरे जन्मों के पाप सारे जल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग शाम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। हो शाम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। हाँ मीठे गीत सुनाऊंगी, हो मीठे गीत सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। शाम हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी मैं शाम को खिलाऊंगी। प्यारे राधे जी को शाम संग लाएंगे, हो शाम आएंगे। प्यारी राधे जी को शाम संग लाएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। ओ शाम हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा नाम मन गाएगा, हो तन झूमेगा नाम मन गाएगा। तन झूमेगा श्याम सुंदर मेरे मन को चुराएंगे, हो शाम आएंगे। श्याम सुंदर मेरी मन को चुराएंगे, हो शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। हो
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। हो शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे, हो शाम आएंगे, हो शाम आएंगे, हो शाम आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। So now your house should be blessed because Krishna has come and he is definitely come. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So what's the next program? Distribute the prasadam, क्योंकि प्रसाद आशीर्वाद है। ठीक है, तो हम लोग नरसिंह प्रणाम गाते हैं भगवान के। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शीलतङ्कानखालाये, शीलतङ्कानखालाये। इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह। बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखा अद्भुत श्रीगन्धालिता, हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा, केशवदेता नरहरे रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल लिता, हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा, केशवदेता नरहरे रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Sitaram, 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 Jaya Bhakta Hanuman, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सब भक्तों की जय, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you all very much. Now it's time for prasadam. Hare Krishna.